मुश्किल हालातों से डरना कैसा, मुश्किल हालातों से डरना कैसा, लड़ते जाना है, बढ़ते जाना है, लड़ते जाना है, बढ़ते जाना है। जब राह सही है फिर रुकना कैसा, जब राह सही है फिर रुकना कैसा, लड़ते जाना है, बढ़ते जाना है। चाय चाय चाय। अरे अच्छा चलो बिस्किट खाओ। रेडी? हाँ सूरी जल्दी आ जाना। हाँ बाय सी यू। मोना। हाँ मोना, मैंने सूरी को इन्फॉर्म कर दिया है, वो भी रात तक आने वाला है। ओह वेरी गुड। अच्छा मोना, मेरी मीटिंग है मिस्टर मेहरा के साथ, वो नासिक वाले प्रोजेक्ट के लिए। हाँ। तो मुझे अभी निकलना पड़ेगा, लेकिन मैं भी रात तक वापस आ जाऊंगा। नहीं सर नो प्रॉब्लम, आप जाइए, मैं यहाँ पे सब कुछ संभाल लूंगी। कल की रात पढ़े ली है, हो जाएगा। टेंशन नहीं लेने का, हो जाएगा। सॉरी। चलो बाय। ओके ओके। हो जाएगा मोना, तुम टेंशन मत लो। भगवान, यहाँ तो इतनी स्पीड से काम चल रहा है। जैसे तो ये लोग 25,000 क्या 50,000 शर्ट भी बना डालेंगे। पर ये औरतें काम पर आई कैसे? एक्सक्यूज मी। जी जी, आप लोग तो स्ट्राइक पर है ना, तो फिर ये काम पर कैसे? जी हम रेगुलर वर्कर नहीं है, हम नारी शक्ति मंडल से आए। नारी शक्ति? जी हाँ, वो दिबाश्री सरकार है ना, वो मोना जी को पर्सनली जानती है, हम मोना जी को हेल्प करने आए। ओके थैंक यू। मतलब घर का भेदी लंका ढाए अनुष्का की मम्मी मोना भाभी की हेल्प कर रही है। अगर ये बात अनु को पता चलेगी ना तो वो तो पागल ही हो जाएगी। हाउ कुड यू डू दिस मामा? आप मोना को हेल्प कर रही है? ऐसा करने से पहले आपने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? अनु, मैं क्या करती बेटा, वो मुसीबत में थी और ये तो हमारा नारी शक्ति का पहला मकसद है, मजबूर बेसहारा औरतों को हेल्प करना। मामा वो कोई मजबूर और बेसहारा नहीं है, एक नंबर की नाटकबाज है। पहले उसकी बातों में आकर आपने मुझे इंसल्ट किया, पूरे सोसाइटी के सामने मेरा मुंह काला किया। अब दूसरी बार भी आप ऐसा कर रहे हो मामा। मामा मैंने मोना के साथ कुछ बुरा नहीं किया। प्रदीप अपने मर्जी से मेरे साथ रह रहा है, उसने डिवोर्स के लिए केस भी फाइल कर दिया है, कुछ दिनों में डिवोर्स भी मिल जाएगा। मामा मैंने कोर्ट में मोना की सारी शर्तें मान ली, उसके छोटे से घर में रह रही हूँ, उसके बच्चे संभाल रही हूँ। अब और क्या करूँ? यहाँ तक ही नहीं मामा, मेरे ऑफिस में भी घुस गई है विनीत की पर्सनल एसोसिएट बनकर, और यहाँ तक मैं चुपचाप सह रही थी, लेकिन अब तो उसने हद कर दी। वो अपने फायदे के लिए आपको यूज कर रही है मेरे अगेंस्ट। और मामा ये जो ऑर्डर कंप्लीट करने की बात कर रही है ना, वो ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए उसके पास पूरे 3 महीने थे। तब क्या कर रही थी वो? तब ध्यान कहाँ था? अब जब 2 दिन बचे हैं तब
उसको याद आया, और वो भी मेरे याद दिलाने के बाद। अनु, मामा वो इतनी इनएफिशिएंट है, मैं आपको क्या बोलूं। मेरे बॉस भी उसे ऑफिस से निकालना चाहते हैं और आप उसे बचाना चाहती हो। अगर आपने ऐसा किया मामा, तो पूरे ऑफिस के सामने मोना का सर ऊंचा हो जाएगा और आपकी बेटी की नजरें सबके सामने झुक जाएगी। अनु, मुझे ये नहीं पता था। I didn't know that she's joined your company. और क्या करती मामा, रह भी तो रही है हमारे घर के सामने, प्रदीप पे नजर रखने। ऑफिस भी वो नजर रखने के लिए आई है। हमेशा मेरे और प्रदीप के बीच दीवार बनकर खड़ी रहती है। काम करना तो सिर्फ एक बहाना है। मामी जाने ना, I just don't know what I've done. मैंने क्या किया, मुझे कुछ पता नहीं था। I'm really sorry बेटा, लेकिन तुम मत घबराना, गलती मेरी है और मैं अपनी गलती सुधारूंगी। Let me figure out what I can do. मैं ये गलती कैसे सुधार सकती हूँ। I'll call you later. सूरी, सब रेडी है? जी, सारे बॉक्सेस मैंने चेक कर लिए और मार्क भी कर लिए। चलो ठीक है। मम्मी, 3000 शर्ट्स रेडी है। अगर 3000 रात तक और बना लेना तो काम का स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाएगा। मोना, हाँ, कौन कहता है कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है? अरे हमारे केस में तो औरत ने ही औरत की मदद की है, औरत ही औरत की काम आई है। जय नारी शक्ति। मेरा नहीं है। हेलो जी मैडम। जी ठीक है मैडम। क्या हुआ, मशीन क्यों बंद हो गई? क्या हुआ? सब लोग फौरन काम बंद कर दो, सारी बहनों बाहर चलो। क्या? अरे 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 क्या हुआ, सुनिए तो। एक मिनट रुकिए प्लीज। क्या हुआ? हमसे कोई गलती हो गई क्या? वो मुझे नहीं मालूम। हमारी मैडम देवश्री जी का फोन आया था, उन्होंने कहा है कि फौरन काम बंद कर दो। उन्हीं के कहने पे हम आए थे, उन्हीं के कहने से जा रहे हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मिसेस सरकार ने तो मेरी मदद करने के लिए आप सबको यहाँ भेजा था ना, तो आप लोग क्यों जा रहे हैं? आप उन्हीं से बात कर लीजिए। चलो सब लोग। नहीं प्लीज, एक मिनट, काम छोड़ के तो मत जाइए ना, मैं उनसे बात कर लूंगी। अरे बीच में कैसे छोड़ सकते, प्लीज सुनिए तो। प्लीज आंटी। अरे बहन जी, अरे आप तो सुनिए। अरे देखिए प्लीज। अरे आप तो अरे अनु, तुम्हें पता है मोना का काम बहुत बढ़िया चल रहा है। Really? तुम्हें कैसे पता चला? नहीं वो, हाँ वो विनीत को फोन पे बात करते हुए सुना था कि सब अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा था, अब नहीं। उसके वर्कर्स ने काम करना बंद कर दिया है। क्या? ऐसा क्या हो गया अचानक? जब एक हाउसवाइफ बिजनेस करेगी तब तो ऐसा ही होगा ना। Remember what I told you? Once a housewife, always a housewife. You know what? मोना को घर ही संभालना चाहिए था। चूल्हा चौका, बच्चे को संभालना। ये अचानक बिजनेस मैटर्स में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं थी। टांग अड़ाना तो छोड़ो, उसने इतना बड़ा चैलेंज ले लिया। You know what? चिड़िया को उड़ने से पहले हमेशा अपने पंख और आसमान का साइज दोनों देख लेना चाहिए, नहीं तो मुंह के बल गिरती है, जैसे अब मोना गिरेगी। नौकरी भी जाएगी और चैलेंज भी।
जरूर अनुष्का और मल्लिका ने मिलकर कोई चाल चली है। अगर तुम्हें किसी तरह की हेल्प की जरूरत हो तो। नहीं, थैंक यू, मैं अपने आप मैनेज कर लूंगी। मुझे गलत मत समझना प्रदीप, लेकिन अब मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं। अब मोना अकेली क्या करेगी? लेकिन मिसेस सरकार, आपको अपनी बेटी के खिलाफ जाने के लिए कह कौन रहा है? मैंने तो बस आपसे अपने लिए मदद मांगी है ना। मैंने कहा ना मोना, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। लेकिन मिसेस सरकार, आपकी संस्था का मकसद है ना मजबूर औरतों की मदद करना। तो क्या आज आपके लिए आपकी बेटी आपकी संस्था से भी बड़ी होगी? आपके लिए आपकी बेटी का प्यार आपकी संस्था से बड़ा हो गया क्या? इंसानियत से बड़ा हो गया? मिसेस सरकार, याद है आप ही ने मुझसे कहा था कि अगर लाइफ में मुझे कभी भी आपकी जरूरत पड़े तो मैं बेझिझक आपसे कह सकती हूँ। और आज जब मैं आपकी मदद मांग रही हूँ तो आप मुंह फेर रही हैं मुझसे। ठीक है, कोई बात नहीं, जाइए, आप रखिए अपनी बेटी का ख्याल, और मेरा जो होगा वो होगा। चाहे मेरी जॉब चले जाए, मुझे अपना घर चलाने के लिए दूसरों के मोहताज बनना पड़े, दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़े तो मैं फैला लूंगी। लेकिन आप जाइए, दुनिया के सामने भाषण दीजिए, नारी मुक्ति के मोर्चे लगाइए और झूठे वादे कीजिए। यही सब करना है ना आपको? बस करो मोना, इनफ। मुझे इतनी सारी लेक्चर्स देने से पहले तुम जरा अपने अंदर झांक के देखो। तुम कोई दूध की धुली नहीं हो। मुझे झूठ बोलकर